समर्पण केवल अपने भगवान में हो। अब देखो ना, प्रताप भानु के यहां उन्होंने भोजन बनाने में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। संतों ब्राह्मणों को बुलाया प्रताप भानु ने कि आप भोजन करने आओ, और वो मायावी था तो माया से उसने ब्राह्मणों का मांस बनाया। उस रसोई में ब्राह्मणों को मार मार के उनका मांस बनाया और संतों को मांस परोसा ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण को लगा कि ये तो प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा है, जो खिलाएगा चकाचक अच्छा ही खिलाएगा। जब ब्राह्मण मांस खाने लगे, उठाकर मुंह पे ले जाने लगे, आकाशवाणी हो गई, अरे ब्राह्मणों इनका भोजन ना खाओ, जैसे तुम भोजन समझ रहे हो वो ब्राह्मणों का मांस है, इसने ब्राह्मणों को मार कर उनका मांस पकाया है, ये मनुष्यों का मांस है। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे प्रताप भानु तुम हमारे ब्राह्मणों को बुलाकर हमारा तुम धर्म बिगाड़ना चाहते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना और उस रावण के लिए भगवान को फिर राम बनकर आना पड़ा। यह प्रताप भानु की कथा है। इस कथा से क्या सार निकला? सार तत्व यही निकला कि व्यक्ति के अंदर जब लोभ जागता है तो फिर वो उल्टे काम करता है, पहला। दूसरा, प्रताप भानु को रसोई में जाके देखना चाहिए था कि बन क्या रहा है। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना मेरे भाई, जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास, हां या ना मैया जी, करना चाहिए क्या? तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। कल ही मेरे पास एक बहन आई, कल, मैं तो जीवन में जो कहता हूं प्रैक्टिकली कहता हूं। कल मेरे पास एक बहन आई, उस बहन ने कहा महाराज जी मेरे भाई के संग मेरा प्रॉपर्टी का काम था, बिजनेस था, मेरे भाई और मेरे पति अर्थात जीजा और साले का बिजनेस था। दोनों ने पार्टनर एक मिलजुल के काम किया कि भाई घर की बातें हैं, काम करेंगे। तो मेरे भाई ने धोखे से अपनी, मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 में से 2 फैक्ट्रियां मेरे भाई ने धोखे से अपने नाम कर ली सारी, और एक फैक्ट्री जो है जब मेरे पति को पता चला कि मेरे साले ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, जिस पर एक बात बताओ, मैंने आप पर विश्वास किया और आप ही मेरा विश्वास तोड़ देंगे तो बताओ फिर मैं विश्वास किस पर करूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, यदि आप पर कोई विश्वास करे कभी तो कभी आप उसका विश्वास ना तोड़िएगा। विश्वास तोड़ने का परिणाम यही आपको मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। उस बहन ने रोते हुए कहा महाराज मेरे पति का अच्छा खासा कारोबार था, मेरा भाई कुछ नहीं करता था, ऐसे घूमता था, लेकिन मेरे पति को लगा कि चलो मेरा साला है, तो उन्होंने फैक्ट्री में उसको पार्टनर बना लिया। विश्वास किया था जरूरत से ज्यादा, तो उसने सारी फैक्ट्री अपने नाम कर ली और अंत में उसके कारण मेरे पति ने आत्महत्या कर ली कि मेरे साले ने विश्वासघात किया। 2-2 सारी जिंदगी लग जाती है संपत्ति बनाने में, और संसार के लोग जरा सी गलती से हड़प लेते हैं। रोते हुए कहा गुरुजी मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा तुम्हारे पति की हत्या तुम्हारे भाई ने कर ली है। और अब कहता है, अब देखो उस बहन के पास पति नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो भाई इतना निर्दयी है कि जो एक फैक्ट्री है उस पर भी कहता है कि आधी इसमें मेरी है, फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भाई है। हर भाई ऐसा नहीं है, पर मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि तुम्हारा सगा भाई भी क्यों ना हो, उस पर भी विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। अति विश्वास किया प्रताप भानु ने। उदाहरण सुनना, धृतराष्ट्र ने विश्वास किया था शकुनी पर, हाँ या ना? कान ओपन है ना आपके? धृतराष्ट्र के साले थे ना शकुनी,
दुर्योधन ने विश्वास किया था अपने मामा पर, शकुनी पर, और गांधारी ने विश्वास किया था अपने भाई पर। किया था ना विश्वास? झांसी की रानी ने विश्वास किया था ना अपने मंत्रियों पर? दगा दिया कि नहीं? झांसी की रानी का किला यदि अंग्रेजों ने घेरा था, यदि झांसी की रानी के किले पर अंग्रेज घुसे थे, तो इसलिए कि अपने लोग गद्दार हो गए थे। मेरी मां, विश्वास कभी ना करना, ना जाने कौन से लोग तुम्हारे विपक्ष में कब खड़े हो जाएं। आज के जमाने में तो ये पता ही नहीं चलता कि ये रोम जो है ना, रोम, ये देखो, ये जो रोए हैं ना हमारे रोम, ये भी मेरे सगे नहीं है, तो जमाना मेरा सगा नहीं हो सकता। जरूरत से ज्यादा विश्वास करोगे तो नाश हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए कोई भी हो, अपने काम का मुआयना करते रहो, किसी के भरोसे ना छोड़ो। पता नहीं उसके अंदर कब लालच जाग जाए और कब तुम्हारे संग साजिश रचने लग जाए, उल्टे काम करने लग जाए। समझ रहे हैं? ये बहुत आगे की बातें बोल रहा हूं। कितना भी गूगल सर्च कर लेना, ये बातें तुम्हें गूगलों पर नहीं मिलेंगी मेरी मां। ये तो केवल सत्संग से प्राप्त होती हैं। इन बातों की कीमत करोड़ों है, इसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल ज्ञान है। ये ज्ञान अनुभव से मिलता है, पढ़ने से नहीं मिलता। जीवन में कुछ शिक्षा पढ़ने से नहीं मिलती, अनुभव से मिलती। आज संसार में क्या भाई अपने भाई को दगा नहीं दे रहा है? भाई से और ज्यादा हितैषी कौन होगा? लेकिन आज के भाई अपने भाइयों की जमीन जायदाद नहीं हड़प रहे हैं क्या? इसलिए भरोसा करने लायक कोई है तो भगवान है। कल को रोना मत कि मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने मना किया ना करना किसी पर, करोगे टूटेगा। आज ना सही कल तुम्हें रोना पड़ेगा कि मैंने विश्वास क्यों किया। विश्वास करने योग्य कोई है तो केवल मेरे श्रीमन नारायण है, मेरे कृष्ण है, मेरे राम है। इन पर विश्वास करना। और किसी पर करोगे तो आज 2022 ना सही, 2025 ना सही, 2030 ना सही, 2035-40 में आपको रोना पड़ेगा इस बात पर कि मैंने विश्वास क्यों किया। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जो भी करना अपने बल पर करना और अपनी नजरों में करना, नहीं विश्वास के भरोसे करोगे चूना लग जाएगा। ठीक है? आज कितने बिजनेस शुरू होते हैं पार्टनर में, पार्टनरशिप में होते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप कितने दिन चलती है क्या आप लोग नहीं जानते इस बात को? दो दोस्तों ने मिलकर के पार्टनरशिप की काम किया, कितने दिन चलता है? उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। विश्वास नहीं, विश्वास करना खुद के कंधों पर करना, खुद पे कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिपेंड है तो काम करना, दूसरों के भरोसे नहीं। जीवन में आगे जाना है तो एक बात बता दूं, कान खोलकर सुनना। पीपल के वृक्ष के नीचे दुनिया में आप दूसरा पौधा लगा दीजिए, यदि वो खड़ा हो जाए तो मुझे बताइए। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की छांव में क्या दूसरा पौधा हो सकता है? हाँ या ना? क्यों नहीं हो सकता? जोर से। क्योंकि छोटे से पौधे को जितना प्रकाश चाहिए था, जितनी शक्ति एनर्जी सूर्य से चाहिए, उतनी तो उस तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि सूर्य ही ढक लेगा, और सॉरी पीपल ही ढक लेगा। समझ रहा है? बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार तुम सोचो कि बड़ों के संग हो जाएंगे तो मेरा भी विकास हो जाएगा। विकसित व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विवेक से हो सकता है। बड़ों के संग लगोगे, नेता के संग लगने वालों को लगता मैं भी नेता बन जाऊंगा। सारी जिंदगी तुम नेताओं के संग केवल घूमते ही रह जाते हो झंडा लिए। क्यों? और तुम्हें लगता हम भी नेता हो जाएंगे? तो अपनी मूर्खता पर खुद भी कभी हंस लिया करो।
केवल झंडा उठाने के काम आए हो, झंडा उठाओ। इसलिए बड़ों के नीचे कोई पनपा है कि तुम पनप पाओगे? इसलिए अपने लिए स्वयं जलवायु खुद अपनी देखो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। बड़ों से हटकर दूर खड़े हो जाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो, अपना मुकाम खुद तय करो। अपने बलबूते काम करना सीखो। दूसरों की कब तक तलवे चाटोगे? गुलामी कब तक करोगे जमाने की? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। किसी पर विश्वास ना करना जरूरत से ज्यादा। समझ रही हो मैया? अच्छा ठीक है। आज इंसान इतना लोभी हो गया है, लालची हो गया है कि अपने बाप को भी धोखा देने को तैयार है, अपनी बहन को भी धोखा देने को तैयार है, अपने भाई को भी धोखा देने को तैयार है, अपने दोस्त को भी धोखा देने को तैयार है। आज पता ही नहीं चलता कि हम विश्वास किस पर करें। आज ये अंदाजा लगा पाना, आज के युग में सच्चे दोस्त, ईमानदार लोग मिलना भी बड़ा कठिन है। जिसको मिल गए हैं, समझ लेना कि बड़ी कृपा है भगवान की, इसलिए तुम्हें ऐसे ईमानदार दोस्त मिले हैं, ईमानदार लोग मिले हैं जिन पर आप आंख बंद करके। ऐसा नहीं है कि आज ईमानदार नहीं है लोग, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आज लोग ईमानदार नहीं है, ना जी। आज यदि धरती पर ईमानदारी ना रहती, सत्यता ना रहती, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। आज जो टिकी है, जितनी टिकी है, वो कुछ सत्यवादी लोगों के बल पर टिकी हुई है। कुछ अच्छे लोग, मुट्ठी भर ही सही, पर अच्छे लोग आज भी हैं। हर भाई बुरा नहीं है, हर बहन बुरी नहीं है, पर भाई बहन बुरे भी हैं। हर बाप बुरा नहीं है, हर बेटा बुरा नहीं है, पर बाप बेटे बुरे भी हैं। हाँ या ना? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, जीवन में कभी तुम अपने पिता पर भी कोई काम पिता के भरोसे कराओ, तो उसका भी एक देखते रहो कि काम कैसा चल रहा। भाई के भरोसे है, वो भी देखते रहो काम कैसा चल रहा। दूसरों के भरोसे काम कभी नहीं होता जब तक आप अपनी आंख ना लगाएं। बस आप सावधान रहें, मेरा ये कहना है और समझाना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। रिश्तों को तो पवित्र रखना ही है, लेकिन आज जमाने में मैया ना, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को ये पागल बना दे। ये पैसा आजकल ना लोगों को पागल बनाया जा रहा। हर आदमी ना पत्नी से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है, केवल पैसा पैसा पैसा। इतना कमाता है, कमाने में अपनी हड्डियां तोड़ लेता है, परेशान हो जाता है। जब कमा के झोला भर भर के पैसा रख लेता है, तो फिर डॉक्टरों को दे दे के अपना शरीर ठीक कराता। भाई अब ले लो सारे झोला भर पैसे, ठीक कर दो। शरीर अच्छा था, कमाने में उनको बिगाड़ लिया, शरीर को बिगाड़ लिया। अब वही पैसे खर्च करके शरीर को सुधारता है। सब जीरो बटा सन्नाटा, बचता कुछ नहीं। पहले शरीर बिगाड़ बिगाड़ के कमाता है। कहते हैं थोड़ा रेस्ट किया करो, थोड़ा पत्नी को समय दिया करो, बच्चों को संस्कार दिया करो। समय नहीं है, कमाओ कमाओ कमाओ, पैसा पैसा पैसा। और जब कमा लिया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गए, अब क्या करें डॉक्टर साहब? अब बताओ क्या करें? डॉक्टर साहब बोले 2 लाख लाओ, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लो शरीर भी फड़वाओ, पैसे भी दो, और इस तरह पे पड़े तमाशा। अब देखो, अब पत्नी को समय दे रहे हो, अब किस काम के बच्ची हो तुम? जब समय देने के लायक थे, प्यार की बातें करने के लायक थे, तब तो बैठ के 2 बातें प्यार की नहीं। अब बिस्तर पे पड़ गए, अब वो तुम्हारा मलमूत्र साफ करे। लो, मतलब बुद्धू है आज का आदमी। कहां समय देना है, कहां नहीं देना, कितना समय देना है, क्या करना है, क्या उसको पता ही नहीं। हम आए क्यों हैं संसार में? आता है, खाता पीता भोग भोगता, मर जाता, उसको लगता है यही जिंदगी है। इससे आगे की बेचारा सोचता भी नहीं है। इससे आगे भी कुछ है। भाई समझाओ जरा मेरी माँ, इन लोगों को समझा दो मैया, थोड़ा समझाया करो मेरी माँ। समझाती हो कि नहीं? अपने पति को, अपने बच्चों को समझाया करो।
चलो अब हम आपको रावण की कहानी सुनाते हैं। सुनाए मैया रावण की कहानी? अभी किसकी सुनाई हमने आपको? किसकी? जोर से मैया आप बताओ किसकी सुनाई अभी हमने आपको कहानी? लो डे बोले हम टुप्पई टाप। आप बताओ किसकी कहानी सुनाई अभी हमने आपको? प्रताप भानु की। किसकी मैया? हाँ जी, भूलना मत मेरी मां। अगले साल भी मिलोगी तो हम पूछ लेंगे किसकी कहानी सुनाई थी, है ना? प्रताप भानु की कहानी। इस कथा से हमने क्या सीखा कि जरूरत से ज्यादा विश्वास और जरूरत से ज्यादा लोभ। प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और वही प्रताप भानु रावण बना। अब रावण की कहानी सुनाओ, सुनो। पहले रावण के जन्म की कथा है रामचरितमानस में, फिर राम जी के जन्म की। क्योंकि रावण महाराज नहीं आए तो राम जी क्यों आए ये बताओ? हम तो रावण की भी पहले कथा इसलिए सुनानी पड़ती है क्योंकि बिना रावण के राम जी का अवतार होता ही नहीं, इसलिए पहले रावण महाराज की कहानी सुनो। एक था रावण, भैया बोलो हाँ। एक थी मंदोदरी, बोलो हाँ। एक था मेघनाथ। ये दोनों बाप बेटे बड़े दुष्ट थे। इनका एक भाई भी था, क्या नाम था? कुंभकर्ण। तीसरा भाई भी था विभीषण, बड़े अच्छे थे विभीषण जी। कुंभकर्ण भी फिर ठीक था, रावण कुछ ज्यादा ही दुष्ट था। अब सुनो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की खूब उपासना की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मा जी आए प्रसन्न होके, हाँ हाँ बेटा वरदान मांगो। रावण बोला, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दोई बारे, हम काहू के। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि ना 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 मारे। हे प्रभु, हम किसी के, अर्थात रावण भी चाहता था मैं अमर हो जाऊं। अच्छा मैया आप लोग बताओ, आप लोग भी अमर तो होना नहीं चाहती हो? यदि आप कहो तो फिर अमरता का भी कोई प्लान करें। बोले डॉक्टरों से भाई कोई ऐसी वैक्सीन लगाओ कि मरे ही ना आदमी। मैया आप लोगों को अमर होना रावण की तरह? हम काहू के मरे ही ना मारे, हम मरे ही ना, रावण कहता है हम ना मरे। ब्रह्मा जी बोले भैया सो तो ये वरदान मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अमर तो हम ही नहीं हैं। जब वरदान देने वाला ही अमर नहीं है तो वरदान लेने वाला अमर कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा जी बोले ये मेरे बस का वरदान नहीं है, तुमने गलत नंबर पर डायल किया है, गलत व्यक्ति को फोन लगा लिया। अब तुम्हें अमर होना था तो भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करनी थी। अब तुमने बुला लिया ब्रह्मा को, कह रहे हो अमर है ना। ब्रह्मा तो रोज मरते हैं, रोज मरते हैं, हाँ रोज। बताओ ब्रह्मा कितने साल के हैं? बोलो ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी होती है? सुनो मैया जी, ब्रह्मा की आयु 100 साल की होती है, पर ब्रह्मा जी के 100 साल बहुत बड़े होते हैं। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बार बीत जाता है? जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। समझ रही हो मेरी मां? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? 1000 बार। जैसे 7 दिन के बीतने को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन के बीतने को माह कहते हैं और 12 महीने के बीतने को वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कौन सा युग चल रहा है? मैं ये बताओ, कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? त्रेता था? नहीं, द्वापर था। अच्छा, द्वापर के पहले क्या था? कौन सा?
त्रेता के पहले क्या था? सतयुग, 4 युग। ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। और जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी एक बार पलक झपकाते हैं ऐसे। एक बार की पलक झपकाने में एक ब्रह्मा खत्म, एक ब्रह्मा गायब, कार्यकाल खत्म। ऐसा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के हिसाब से तो 1 दिन के ही है, सामान्य भाषा में तो 1 ही दिन कहा जाएगा। चलो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई हमने तो आपको